बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम लेकर आए हैं रजब स्पेशल व्लॉग, क्योंकि जितने भी इस्लामी महीने हैं वो सब अब बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हर महीने की कोई ना कोई खसूसियत है। इसी तरीके से रजब का महीना है। रजब के महीने में कुछ लोग मीठी टिक्कियों का एहतमाम करते हैं। मीठी टिक्कियों के साथ ही कोई पूरी, खीर, कीमा वगैरह बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं, कोई कुछ। इसी तरीके से हम भी थोड़ी बहुत टिक्कियाँ बनाते हैं रजब के महीने में। इस दफ़ा हमने टिक्कियों के साथ छोले और दही बड़े का एहतमाम किया है। हम भी कभी कोई डिशेस बनाते हैं और इसी के साथ हमने कीमा भी बनाया है। टिक्कियों का आटा बहुत ज़्यादा एहतियात और ख़याल के साथ गूँधना पड़ता है कि इसमें हर चीज़ की क्वांटिटी बिल्कुल प्रॉपर हो। तो ये हमने टिक्कियों का आटा गूँध लिया है। इसको हम कुछ देर सेट होने के लिए रखेंगे और टिक्कियों की रेसिपी इंशाल्लाह हम आपको जल्दी देंगे। टिक्कियों के साथ क्योंकि हम छोले बना रहे हैं तो हमने रात भर छोले भिगो के रख दिए थे। उसके बाद हम छोले बॉयल कर लेंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ें तैयार करनी है तो हम उसी के हिसाब से जो है चीज़ें बना रहे हैं। जब तक टिक्कियों का आटा सेट होगा और छोले बॉयल होंगे तब तक हम बेसन घोल रहे हैं ताकि दही बड़ों की तैयारी करें। इसके लिए हमने बेसन डाल लिया है। दही बड़ों की तरकीब हमारे चैनल पे मौजूद है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और आसान सी भी रेसिपी है। तो इस तरीके से दही बड़े बहुत कम वक्त में बनाए जा सकते हैं। दही बड़ों के लिए हम बैटर तैयार कर रहे हैं। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी डाल के एक थिक सा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। इसको भी कुछ देर रख देंगे जब तक हम टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम ये पकौड़े फ्राई करेंगे और उसी के साथ फिर हमने जो खीर बनाई है, खीर हमने पहले बना के रख ली थी। रबड़ी खीर है, बहुत मज़े की। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह हम जल्दी देंगे। तो हम पूरियों को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि फ्राइंग चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम उसी के हिसाब से फ्राई कर रहे हैं। दही बड़ों का बैटर बना के हमने रख दिया। इसी के साथ हम दही फेंटेंगे। तो एक बॉल में हमने दही ले लिया, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर रहे हैं। जब तक शुगर इसमें डिज़ोल्व होगी अच्छे से हम इसको फेंटते रहेंगे ताकि कोई भी इसमें ग्रेन्यूल्स वगैरह ना रहें। अक्सर घरों में गैस का भी इशू हो रहा है, वरना टिक्कियों को रात में भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन अब गैस की वजह से जो है दिन के टाइम ही टिक्कियाँ तैयार करना पड़ती हैं। तो जब तक हमारी टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं हमने एक साइड पे छोले बॉयल कर लिए और कीमा हमने थोड़ा पहले बना लिया था। उसके लिए हमने प्याज को फ्राई कर लिया। ये बहुत मज़े का कीमा बनता है जो पूरी पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। और इस तरह का कीमा दावतों में, पिकनिक वगैरह पे बनाया जा सकता है कि ये आसानी से भी बनता है, जल्दी भी बनता है और खाने में भी बहुत मज़े का होता है। तो प्याज फ्राई करने के बाद हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। हमने इसके लिए 1 किलो बीफ का बग़ैर हड्डी वाला कीमा ले लिया है। आप चाहें तो चिकन या मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे को डालने के बाद हम कुछ देर तक प्याज के साथ इसको फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ जो है फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखें, कीमे को हम प्याज के साथ थोड़ी देर भून रहे हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। 1 किलो कीमे के हिसाब से सारी हमने चीज़ों की क्वांटिटी इसमें रखी है। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद भी कुछ देर तक अच्छे से कीमे को इसमें भूनेंगे ताकि कीमे की बिसान वगैरह ख़त्म हो जाए। और अच्छी तरीके से भूनने के बाद स्मेल ख़त्म करने के लिए हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट में भूना। अब हमने इसमें साबुत गरम मसाला डाला। साबुत गरम मसाले की क्वांटिटी भी 1 kg कीमे के हिसाब से। इसी के साथ पिसी लाल मिर्चें, हल्दी डालने के साथ ही अब हम इसमें नमक और कुटी लाल मिर्चें शामिल करेंगे। बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर कीजिएगा। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नमक भी हमने साथ ही शामिल करा। सारी चीज़ें डाल के हम कीमे को अच्छे से भून रहे हैं। अच्छा, कीमे में पानी नहीं डलता, कीमा अपने ही पानी में गलता है। उसी के साथ हमने इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें और चॉप किए हुए टमाटर डालें, 2 से 3 अदद डाल के अच्छी से हम भून रहे हैं। कुछ देर तक हम कीमे को कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब कीमा अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमने झटपट से कीमा तैयार कर लिया है ताकि हम बाकी की चीज़ें भी तैयार कर सकें। कीमे को तैयार करके हम डिश आउट कर रहे हैं।
कीमा हम डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये कीमा बन गया है। टिक्कियों का आटा हमने गूंद के रख दिया था, ये सेट हो चुका है। इसमें हमने बराबर साइज़ के 6 पेड़े बना लिए हैं, क्योंकि 1 किलो हमने टिक्कियाँ बनाई थी। टिक्कियाँ ये बहुत मज़े की बनती हैं और इसको हम बना के रख सकते हैं ताकि स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। और चाय वगैरह के साथ ये टिक्कियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। देखें कितना अच्छा इनका आटा गूंदा है। इसमें ऑयल हमने घी इस्तेमाल करा था, उसकी क्वांटिटी बिल्कुल सही है। मुट्ठी बना के हमने चेक कर लिया था, अगर मुट्ठी सही बन रही थी तो इसका मतलब है कि टिक्कियों में घी बिल्कुल सही है। अब हमने एक कटर ले लिया, उससे हमने दरमियाने साइज़ की टिक्कियाँ काट ली हैं। टिक्कियाँ हमने ना बहुत ज़्यादा मोटी बनाई है ना बहुत पतली, ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। ऑयल हमने गरम कर लिया है, फ्लेम हमने स्लो रखा है ताकि टिक्कियाँ अंदर तक से सिक जाएं और क्रिस्पी टिक्कियाँ बने। हल्की आंच पे ये फ्राई हो रही हैं। उलट पुलट हम इसको करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से हर साइड से फ्राई हो जाए। ये देखें टिक्कियाँ फ्राई होती जा रही हैं। इनका एक्सेस ऑयल हम रिमूव करते जा रहे हैं और टिश्यू पेपर वगैरह में भी रख सकते हैं, अखबार टिश्यू पेपर वगैरह में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। टिक्कियों का हमने फ्राई कर लिया है। टिक्कियाँ फ्राई करने के बाद अब हम दही बड़ों की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो बैटर बना लिया था दही बड़ों का, हम पकौड़ों को फ्राई कर रहे हैं। ये भी बहुत आसान सी रेसिपी है, दही बड़े छोले। इनकी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। रबड़ी खीर की रेसिपी इंशाल्लाह हम जल्दी देंगे, बहुत मज़े की खीर बनती है। और पूरी पराठे की रेसिपी भी हमारे लिंक पे। इन्हें हम कुछ देर तक पानी में सोख करके रखेंगे। जब तक छोले बॉयल हो रहे हैं तब तक हम दही बड़े तैयार कर रहे हैं। तो इस पकौड़ों को फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें पानी में डाल रहे हैं ताकि ये सोख हो जाए अच्छे से। दही हमने पहले ही फेंट के रख लिया था। नरम हो जाएंगे दही बड़े तो हम इनको हाथों से दबा दबा के इनका पानी रिमूव कर देंगे। छोले बॉयल हो चुके हैं, छोलों को भी हम तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक बड़ा बॉल ले लिया है और ये छोले भी बहुत मज़े के बनते हैं। छोले अच्छे से बॉयल हो गए क्योंकि हमने पूरी रात इनको भिगो दिया था। अब छोलों में बाकी के मसाले शामिल कर रहे हैं। चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सब क्वांटिटी हम अपने हिसाब से रखेंगे। और इसी के साथ हमने कोई ज़ीरा भी भून लिया था, सफ़ेद ज़ीरा, उसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। इमली का पल्प, इमली भिगो दी थी, इमली का पल्प हम इसमें शामिल कर रहे हैं। छोलों को बॉईल करते टाइम हमने सॉल्ट शामिल करा था। इसी के साथ हमने इसमें कुछ लाहौरी नमक भी शामिल करा, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ज़ीरा हमने भून लिया था, ज़ीरे की वजह से भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। हरी मिर्चें, टमाटर हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो भी हस्बे ज़रूरत हमने इसमें डाल दिए। छोले हमारे रेडी हो गए। साथ ही हम हरे धनिया से गार्निश कर रहे हैं। मीठी टिक्कियाँ होती हैं तो उसके साथ कुछ नमकीन का आइटम भी रखा जाता है, नमकीन चीज़ें भी, कोरमा, बिरयानी या कीमा वगैरह, जो चीज़ें आसानी से बन जाएं। तो दही बड़े हमने तैयार कर लिए हैं, इनको हमने दही में डाल दिए। अब हम इसको चाट मसाले और कुटी मिर्चों के साथ गार्निश करेंगे। दही बड़े और छोले एक साथ खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, तो इसलिए हमने दोनों चीज़ें तैयार करी हैं। इसी के साथ हमने जो कीमा तैयार करा था वो भी हमने डिश आउट कर लिया है। यह कीमा भी बहुत मज़े का और झटपट बना है। इसके साथ हमने पूरी पराठे तैयार करें। पूरी पराठे की रेसिपी भी हमारे चैनल पे, और बारबेक्यू आइटम के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। रबड़ी खीर ये हमने तैयार कर ली थी पहले से, ये भी हमने डिश आउट कर ली क्योंकि मीठा पहले से तैयार करके रखने से बहुत आसानी हो जाती है। अब हम टेबल सेट कर रहे हैं, हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। रजब का महीना बहुत ज़्यादा फजीलत वाला महीना है। इसमें शब मेराज बहुत बड़ी रात है, बहुत इबादत वाली रात है। और इसी तरह से जो नफली रोज़ा है उसकी भी अपनी बहुत अहमियत है। रजब, शबान, रमज़ान, ये महीने बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत फजीलत वाले महीने हैं। और इसी तरीके से शबान के रोज़े की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और शबान के बाद जो रमज़ान का महीना है वो तो होता ही पूरा रोज़ों का महीना है। तो इस तरीके से हम अपने आप को रमज़ान के रोज़ों के लिए तैयार कर लेते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इबादत का और रोज़ों का पूरा एहतमाम करें।
ये कुछ चीज़ें हमने तैयार कर ली थी मीठी टिक्कियों के साथ, और कुछ हमने घरों में ये चीज़ें बांट दी हैं। कुछ लोगों को हम बुला के खिला देते हैं। इस तरीके से हम थोड़ा बहुत एहतमाम कर लेते हैं, अपना दस्तरखान सजाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, मीठी टिक्कियाँ और कुछ नमकीन चीज़ें वग़ैरह। ऐसी चीज़ें जो आसानी से और जल्दी बन जाएं और खाने में भी मज़ेदार हों। खीर पूरी, कीमा और छोले दही बड़े और टिक्कियाँ वग़ैरह, ये सब चीज़ें हमने बना ली हैं। उम्मीद है आपको रजब स्पेशल व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। ट्राई एंड एंजॉय दिस रेसिपी। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर न्यू वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।